मुस्लिम सांसद है, ऊपर से वो महिला है। इनकी जो है, जो जिन्होंने भी गाली दिया है वो वही लोग, वही मानसिकता के लोग ही गाली दे सकते हैं जो महिला विरोधी है सबसे पहले, फिर उसके बाद वो लोग मुस्लिम विरोधी है। क्योंकि जो ये सांसद है महिला है सबसे पहले, कि महिलाओं को इज्जत कैसे करना आते हैं इन लोगों को तो आता नहीं है। इन लोगों को ये नहीं आता कि महिला सांसदों से कैसे बातें करते, एक बड़े पद में बैठे हुए उनसे बात करना भी इनको नहीं आता। ऊपर से मुसलमान है, मुसलमानों को तो इनका ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है मुसलमानों को जो ये गाली देते हैं, मुसलमान तो इनका जीजा लगते हैं और मुसलमानों के इसमें ये लोग बड़े खुश रहते हैं। बस मुसलमानों का इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मुसलमान जो है एक इनकी राजनीति का ये जो क्या बोलते हैं, राजनीति का सबसे बड़ा तड़का लगाने वाला एक चीज है मुसलमान शब्द। मुसलमान, पाकिस्तान, हिजाब, टीका, ये सब जो होता है ना, ये टीका पे आके बात लगा कर देगी कि दाढ़ी और टीके पे बात हो, तो इनका बस ये सिर्फ एक आपस में जो है बांटने की कोशिश है, इसी वजह से ये मुसलमानों का नाम लेते हैं। लेकिन महिला, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को जो इस तरीके की गाली दे रहे हैं, इनको सबसे पहले इनकी मानसिकता को समझिए। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला किस तरीके से कितना कुछ संघर्ष करके वो वहां तक पहुंची है, उनको तारीफ करना चाहिए। ऊपर से उनकी जो व्यवहार है वो इतना अच्छा उनकी व्यवहार दिखाई देते हैं। खैर मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी हमने देखा है उनका बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इनको जो है मिर्ची लगते रहते हैं। महिला को देखते साथ ही महिला को आगे बढ़ने के लिए इनको पसंद नहीं है, इसी वजह से तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और इस तरीके की बातें कहकर महिला की मनोबल को तोड़ने की कोशिश करें कि महिला को इस तरीके की बोलेंगे तो कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नहीं, बार बार इकरा हसन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले शादी के लिए आपने देखा होगा एक ऑफर कर रहा था। हाँ। एक वो क्या नाम है, कन्नी सेना का ही था ना। हाँ, और उसके बाद अभी उनको इसीलिए टारगेट करते हैं ना। देखिए, महिलाओं में से जो मुसलमान महिला है खास करके, बाकी महिलाओं की बात आप साइड करेंगे तो मुसलमान महिलाओं में से सबसे टॉप पे है अभी आज ये महिला की अगर बात किया जाए तो। इसीलिए तो इन महिला को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान महिला ऊपर से इतना सादगी तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, अपना बड़ी उससे वो अपनी सारी सवाल जवाब को अच्छे से रखते हैं। तो जो मिर्ची लगने वाले उनको तो मिर्ची लगेगा ही ना, बोलेंगे आतंकवादी बोलेंगे उनको। तो वही तो कह रही हूँ कि इनकी मानसिकता ये बताते हैं, ये खुद तो ऐसे मानसिकता रखते हैं ना। ये कतमुल्ला ये खुद है, ठीक है, कतमुल्ली क्या बोलेंगे, इसके खुद इनकी मानसिकता है। ये खुद जो है ना, अब मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगा, ये खुद उसमें घुसे रहेंगे, ये खुद गलत काम सारी चीजें करेंगे। और आतंकवादी का जो बात कह रहे हैं, आतंकवादी किसके लिए यूज होते हैं बताइए? जो हमारे देश की हमें आके घुस के जो मारते हैं, जिन्होंने पैंट उतार के मारा था वो थे आतंकवादी। आतंकवादी क्या सांसद को तो आप आतंकवादी बोलोगे? जो चुने हुए सांसद है और जो देश हित के लिए काम कर रही है और ऊपर से वो एक महिला है, आप उनको इस तरीके के व्यवहार करेंगे, उसमें कौन एनएसए लगाएंगे, कौन उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और कौन उनको पकड़ेगा? ये सबसे बड़े सवाल है। बीजेपी के राज में ये सारी चीजें होना पॉसिबल है इसलिए मजबूर हो गई हैं कि वो भावुक हो गई हैं बोलते हुए। देखिए, भावुक नहीं होना चाहिए, दर्द होता है, तकलीफ होता है। जब मजबूत महिला कभी कदार इस तरीके की चीजें जब अचानक होने लग जाते हैं तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होते है, भावुक भी होना नेचुरली बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि अपने मजबूत तरीके से जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, तो मजबूत तरीके से आप आगे बढ़िए और आगे बढ़िए और सवाल करिए और जवाब आप ढूंढिए। सबसे बड़ी बात है कि उन मानसिकता की जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के होते हैं, जो महिला विरोधी मानसिकता के होते हैं, यही सरकार है ना, इन्हीं की अगुवाई में हुआ होगा, इन्हीं का ही पूछने वाले होंगे कोई ना कोई।